हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज हम बात करेंगे ईपीसी हमारा कोर्स चल रहा है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, टॉपिक रहेगा हमारा सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं कि सेल्फ होता क्या है। जब हम आत्म की बात करते हैं, आत्म अभिव्यक्ति, आत्मानुभूति की बात करिए, स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हमने क्या कहा है? आत्म कहा है, स्वयं कहा है या सेल्फ कहा है। ठीक है, कल हमने बात की थी इसके जो है एस्पेक्ट्स कौन कौन से इसके या इसके अंगों के बारे में। 4 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले क्या था? खुद के बारे में जानना। ठीक है, स्वयं की पहचान करना, हमारी कौन कौन सी सीमाएं रहेंगी। उसके बाद सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान के बारे में बात करना। फिर उसके बाद जो है नंबर 4 है वो हमारा है जो सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम में क्या थी कि स्वयं के प्रति हमने सकारात्मक सोच रखनी है। और उसके बाद है हमारा नंबर 4 है सेल्फ इमेजेस, यानी कि आत्म की छवि, वो हमारी किस प्रकार से है इस समाज में, हमारे जो है लोगों के बारे में, हमारे जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, हमारा आचरण है, हमारा बिहेवियर है, हमारा खुद को प्रेजेंट करने के जो डिफरेंट किस तरह से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाती है? आत्म छवि या फिर इमेजेस कहलाती है। ठीक है, तो ये जो चारों के चारे इसके एस्पेक्ट्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हम खुद के बारे में, हमारे बारे में पता चलता है। पहले हम लिखेंगे हमारे बारे में, फिजिकल के बारे में, उसके बाद लिखेंगे हमारे मेंटल के बारे में, मानसिक के बारे में। ठीक है, और इस तरह से हम लोग उसके चारों एस्पेक्ट्स के बारे में बताते चले जाएंगे। ठीक है, फाइल जब आप लोग बनाएंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर जो भी आप लिखने जा रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा मटेरियल होना चाहिए, और जो भी लिखें वो सोच समझ के लिखें। ऐसे नहीं कि हम किसी का देख रहे हैं, उतार रहे हैं और लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में आज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। परिभाषा किसकी है? आलपोर्ट की। आत्म है सब कुछ है जिससे हम तत्काल परिचित हों, या आत्म में व्यक्ति अपने जो है अपने आप के साथ अंतःक्रिया करता है, या फिर संबंध स्थापित करता है, या फिर स्वयं को देखता है, उसे आत्म कहा जाता है। आयाम है इसके स्वयं का मूल्यांकन, अपना प्रत्यक्षीकरण और स्वयं के बारे में जानना। ठीक है जी, इसके मतलब स्वयं के बारे में जानना यानी कि मैं अपने बारे में क्या जानता हूँ, मेरे बारे में क्या है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं। ठीक है, आज हम बात कर देंगे इसके एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ के बारे में, यानी कि सेल्फ के कौन कौन से पहलू हैं। ठीक है, कौन कौन से पहले हैं इसके? बेसिकली हम जो है इसके 3 पहलू लेते हैं। नंबर 1 शरीर हो गया, फिजिकल हो गया, आत्मा हो गई और मन हो गया। ठीक है, यही हो गए सब के पहलू। आत्म के कौन कौन से पहलू हैं, डायमेंशन यूँ कह लीजिए कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो जीवन में हमारे जो 4 पहलू, ये जो इसका आधार है, मानव जीवन आधार जो है वो 4 पहलुओं से बना हुआ है। ठीक है, 4 जो है इसके एस्पेक्ट्स हमने रखे हैं। सबसे पहली बात होती है फिजिकल की, फिजिकल एस्पेक्ट्स की। इसके अंदर फिजिकल की जब हम बात करेंगे तो इसमें आएगा मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। अब जब बात करते हैं फिजिकल की, तो इसके अंतर्गत हम स्वयं के भौतिक शरीर को, यानी कि अपनी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा शरीर कितना हष्टपुष्ट है, इसकी रचना, इसका स्वास्थ्य है, मतलब मेरे अंदर ये फिजिकल क्वालिटीज़ हैं, मेरी बॉडी इस तरह की है, मेरी हाइट इस तरह की है, मैं अपने बारे में ये है, मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो स्वयं के बारे में, भौतिक जो है मटीरियलिस्टिक या हमारी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि शारीरिक पहलू हमारे बारे में हो गया। फिर दूसरी बात करते हैं मानसिक पहलू की, यानी कि मेंटल एस्पेक्ट्स। इसके अंदर व्यक्ति की बुद्धि आती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता आती है, उसकी तर्क शक्ति आती है, यानी कि स्वयं का मानसिक स्तर हो गया। मानसिक स्तर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे स्वयं के लिए विचार हैं, हमारे विचार हैं, हमारे विश्वास हैं, ये सब क्या है। ठीक है, मेंटल लेवल क्या है, एक पर्सन जो है उसका मेंटल लेवल क्या है, वो किसी भी चीज़ को जब देखता है तो उसके माइंड में क्या आता है। इंटेलेक्चुअल क्या है उसका, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, यानी कि मानसिक विकास कितना है, किस तरह से है, किस तरह से उसकी सोच है, इन सब चीज़ों के बारे में। उसका IQ लेवल क्या है, बुद्धि कितनी है, किसी चीज़ को के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में, किसी स्थिति के बारे में तर्क शक्ति क्या है। ठीक है, कितना लॉजिकल जो है उसको इस बारे में नॉलेज है। उसके बाद जो है हम इसके बारे में किसको लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा हमारा ये हो गया शारीरिक, हो गया मानसिक, हो गया। ठीक है, और 3rd नंबर पर आता है हमारा इमोशनल, यानी कि संवेगात्मक पहलू। संवेगात्मक क्या है? व्यक्ति के
जो है इसके अंदर व्यक्ति का स्वयं का हिस्सा आता है, ठीक है। स्वयं इमोशनल, यानी कि इमोशंस का क्या मतलब होता है, भावनाओं से होता है। इसका अभिप्राय हमारे अंदर किस तरह की भावनाएं हैं, हमारी सेंसेस हैं, हम सब जानते हैं। वी हैव 5 सेंसेस, ईयर, आईज, नोज, टंग एंड जो है स्किन, ठीक है। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस है, इनसे हमें क्या क्या अनुभव होता है, हम सारे जगत को इन्हीं सेंसेस के थ्रू जानते हैं, ठीक है। ठंड है तो हमें ठंड लगेगी, हमारी स्किन को ठंड लगेगी, ठीक है। गर्मी है तो हमारी बॉडी के ऊपर पसीना आएगा, ठीक है। और फिर क्या है, कोई चीज़ की स्मेल आ रही है तो क्या है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, इन सब की फील हम कहाँ से करते हैं, अपने नोज़ के थ्रू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इमोशंस जो है हम डिपेंड करते हैं कि हमारा ही हिस्सा है, हमारे स्वयं का हिस्सा है, इसे हम भावनात्मक पहलू बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या लेते हैं, स्वयं के साथ जो है दूसरों के साथ हमारे संपर्क किस तरह से है, ठीक है। और ये जो अनुभव है, जीवन के अनुभव है, ये किस तरह के हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये लोगों से जब हम लोगों से मिलते हैं तो उन्हें हमारे से कैसे अनुभव होते हैं। भावनात्मक पहलू मीन्स हम दूसरों के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं और दूसरे हमारे साथ किस तरह से अटैच हैं। उसमें हो गया भय, हो गया क्रोध, हो गया प्यार, हो गया गुस्सा, हो गया अफेक्शन, हो गया खुशी, हो गया, ये सारे के सारे फीलिंग्स जो हैं हमारे अंदर जो है भावनात्मक तौर से जो है हम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं स्पिरिचुअल पार्ट की। स्पिरिचुअल पार्ट का क्या मतलब हुआ, आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक पहलू। अब आध्यात्मिक का क्या मतलब हुआ कि हम परमात्मा के साथ किस तरह से अटैच हैं। तो ये जो पहलू है आध्यात्मिक पहलू, ये हमारे सारे जो पहलू हैं उनका आधार है। इसी के आधार पर हम जो है आगे की बात करते हैं। आध्यात्मिक पहलू का जिस तरह से विकास होगा, जिस तरह से हमारा आदान प्रदान होगा, ठीक है, और वही डिसाइड करेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या वो अधिक समय स्वयं के साथ व्यतीत कर रहा है, लोगों के साथ व्यतीत कर रहा है, या फिर प्रभु के साथ व्यतीत कर रहा है। आध्यात्मिक पहलू जो है वो हमारे सारे, देखिए जिस तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा की ज़रूरत है, व्यायाम की ज़रूरत है, उसी तरह अपने मानसिक, ठीक है, शारीरिक मानसिक ताजगी को, शक्ति को बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक पहलू का विकास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आध्यात्मिक स्टेबल हैं, अगर हमारा मन शांत है, हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, तो क्या है, हम जो है लाइफ में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और यदि हमारा मन डिस्टर्ब है, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है, तो क्या है, हम छोटी छोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हैं। तो ये है एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, जिसमें हमने 4 पहलुओं की बात की, फिजिकल की, दूसरा मेंटल की, उसके बाद इमोशनल की, और उसके बाद स्पिरिचुअल की। तो ये एस्पेक्ट जो है, इनके अंदर बैलेंस होना ही स्वयं की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, हमारी पर्सनैलिटी को निखार कर दूसरों के सामने जो है लेके आता है। तो इसके बारे में जो है, अब उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो 4 पहलू हैं, इसके द्वारा हम ये बताते हैं कि हम जो है हमारा विकास कहाँ तक हुआ है, या हमारे अंदर किन किन चीज़ों की कमियां हैं, और किस तरह से हमें अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। जब भी फाइल बनाएंगे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लिख रहे हैं वो अच्छे से लिखा जाए, उसके अंदर कॉपी नहीं की जाए, सोच समझकर लाइन की सेंस बनाते हुए लिखना है। बाकी रेस्ट पार्ट हम अगले में करेंगे। थैंक यू।